क्या क्या प्रोग्राम करवाएं अभी स्ट्रक्चर की कोई हेडिंग और कुछ बताइए, सिर्फ स्ट्रक्चर ओनली? बस स्ट्रक्चर और आगे दूसरा टॉपिक कोई? नहीं। अच्छा, नेस्टेड स्ट्रक्चर नहीं करवाया? नहीं। स्ट्रक्चर में क्या करवाया है? एक प्रोग्राम, दो प्रोग्राम? अच्छा, तो आप देखो नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड स्ट्रक्चर। अब आपका नेस्टेड स्ट्रक्चर, when one structure within another structure, when one structure within another structure, when one structure within another structure is called, when one structure within another structure is called nested structure. One structure is another is called a nested structure. जब एक स्ट्रक्चर एक दूसरे स्ट्रक्चर में होता है तो उसे अपन जैसे अपने फॉर लूप चलाएं उस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट लिया, उसके दो वेरिएबल अपन ने लिए, अब मैंने पे स्ट्रक्ट डेट ऑफ बर्थ, इसमें मैंने कहा इंट dd mm और yy, और यहाँ पे मैंने dob, ये इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, और ये अपना स्टूडेंट स्ट्रक्चर बन दो। जब एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में आता है, यहाँ पे दिया void में struct student st, इसका ऑब्जेक्ट बना, printf slash n enter the array of scanf %d ampersand st dot array no सही। फिर printf slash n enter the name scanf %s st dot name printf slash n enter the day scanf %d st ampersand st dot dob dot dd। अब देखो यहाँ st का do, ठीक, printf slash n enter the month scanf %d ampersand st dot dob dot mm printf slash n enter the year scanf %d ampersand st dot dob dot year। इस तरीके से इनपुट हो जाएगा। फिर आउटपुट लेने के लिए printf slash n name age %s st dot
नेम, printf /n, roll number age, %d, st.rno, printf date of birth, age, %d, %d, st.dob.dd, st.dob.mm, st.dob.yy, और यहाँ पे आपका गेट ch, और ये मेन बंद हो गया। नाम और रोल नंबर तो डायरेक्ट एसटी से कॉल कर लेगा, बाकी ये डेट ऑफ बर्थ वहाँ से कॉल करेगा DOB से। डेट ऑफ बर्थ दे देना हमने st.dob, st के अंदर एक dob ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका dd, st.dob.mm, इसका mm, और st.dob.yy, तो ये इसका ये है, तो ये यहाँ से कॉल कर। सही डीडी एमएम ये सब क्या है? डेट ऑफ बर्थ है ना, स्ट्रक्चर बनाया ना इसके अंदर एक नया, ये जो स्ट्रक्चर, ये तो देखो एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया ये वाला, ये अलग से स्ट्रक्चर हो गया डेट ऑफ बर्थ के नाम से, जो डीओबी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इस स्ट्रक्चर के मेंबर्स को कॉल करो तो आप ऐसे कर सकते हैं। और इसमें अपन दूसरा, अगर ये तो इसके अंदर है, अगर स्ट्रक्चर की बॉडी जो नेस्टेड है ना, उसको आप struct स्ट्रक्ट डेट ऑफ बर्थ, और आप यहाँ बनाते हो इंट dd, इंट mm और इंट yy, आपने यहाँ पे ये एक अलग स्ट्रक्चर बना दिया, ये बाहर बनाया आपने ये स्ट्रक्चर अलग से, और इसको इसके अंदर नहीं बनाया, तो आप इसका ऑब्जेक्ट जो है ना इसमें कॉल कर लो dob, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना दो स्ट्रक्ट डेट ऑफ बर्थ dob, तो ये आप मत बनाओ, और ये बना दो तो भी आपका डन है प्रोग्राम, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब एक फायदा हो गया, इसको आप कहाँ भी यूज कर सकते हो। एम्प्लॉइज को बना रहे हो ना, तो इसका ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय क्लास में बना लो, तो एम्प्लॉय की भी डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हो, और किसी जगह भी इसका ऑब्जेक्ट बना लो। लेकिन अगर इसको आपने अंदर दे दिया, इसको बॉडी को यहाँ, तो अब इसका ऑब्जेक्ट जो है ना बाहर इसके साथ ही बन सकता है, वैसे नहीं बन सकता, अकेले का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर हो गया तो अंदर हो गया, तो ये इसके साथ ही इसके एसोसिएट रहेगा, बाहर इस काम में नहीं आ सकता। इसलिए अगर आपको ऐसा लगे कि मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं जो 4 जगह यूज आए उसका ऑब्जेक्ट, तो आप उस तरीके से बना सकते हैं। जैसे आपने कोई किसी का एड्रेस डालना है, एम्प्लॉय में भी एड्रेस होता है, स्टूडेंट में भी एड्रेस होता है, तो उस एड्रेस का ऑब्जेक्ट हर जगह पे आप बना सकते हो, किसी का ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर में। ऐसे मान लो अपन ने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो ये भी आप किसी दूसरी ऑब्जेक्ट उसमें स्ट्रक्चर में इसका ऑब्जेक्ट काम में ले सकते हैं, तो आपकी कोडिंग से बच जाएंगे, बार बार एक ऑब्जेक्ट आपने बना लिया उसी से आप काम ले सकते हैं। तो इसको अपन नेस्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं।